हेलो द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कितना कुछ है बात करने को। आज की वीडियो में एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी है ल्यूक शॉ के बारे में, मेसन माउंट के बारे में। टीम को बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है जो जॉब कट हो रहे हैं उसके लिए। साथ ही साथ हॉयलैंड के बारे में कुछ बोला है। इन सब पे डिस्कशन होगी। क्रिस्टोफर विवेल को रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ हमने बना दिया है परमानेंटली, उस पर डिस्कशन करेंगे। बराडा ने बोला है यूनाइटेड चैंपियंस लीग के बारे में सोच नहीं रही है अगले 4 साल तक। वो क्या न्यूज़ है दोस्तों, वो बताऊंगा आपको। विक्टर ऑजी में 95% डन हो चुका है। साथ ही साथ बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड, क्या गेम था भाई, उस पे मैं अपनी राय दूंगा कुछ। और यूनाइटेड से भी एक कुछ कनेक्शन निकालूंगा, उसका बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। लाइनअप के बारे में बात करेंगे। कल हमारा इंपॉर्टेंट गेम है इतनी बड़ी टीम के साथ जो रेलीगेट होने वाली है इप्सविच, उसके अगेंस्ट हमारा एकदम कट टू कट 50-50 वाला गेम है, उस पर बात करेंगे। और जल्दी से मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा कल के गेम की और क्या हमें करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आ गई ना भाई तो लाइक का बटन तो जरूर दबा देना। ऐसा करो तुम अभी एडवांस में दबा दो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं। देखो, गेम से पहले एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पूछा गया मेसन माउंट और ल्यूक शॉ। मुझे पता है आपके मन में भी चूल्हा है, दोनों लौंडे हैं कहां इसके बारे में। तो उसने इतना बताया है कि मेसन माउंट रिकवर कर रहा है, ल्यूक शॉ रिकवर कर रहा है, मेसन माउंट पहले आ जाएगा ल्यूक शॉ से, ये लग रहा है उनको अभी। जिससे मुझे याद आता है, देखो 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें कुछ याद दिलाई थी चीज। यस, ल्यूक शॉ के बारे में 4 हफ्ते पहले मैंने बोला था कि यूनाइटेड झूठ बोल रही है कि उसको 1 हफ्ते बाद वो ट्रेनिंग में आ जाएगा, और वो एक्चुअल में झूठ निकला। 3-4 हफ्ते हो चुके हैं एंड ही इज नोवेयर टू बी सीन। ठीक है, सो दैट वाज अ लाई। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वे अहेड ऑफ टाइम। और दोस्तों, टीम के बारे में रूबेन एमरिम ने कुछ ऐसा कमेंट किया जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहा है कि हमारे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली जॉब कट्स के लिए, लेकिन मैं तो नहीं मानता ऐसा भाई। स्पर्स की भी तो हालत खराब है इस सीजन, तो क्या सॉन और जो प्लेयर्स हैं और जो उनका कोच है उसके कारण उनके यहाँ कोई जॉब कट्स हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ हो रहे हैं। क्यों? हमारे ओनर्स बढ़िया हैं, उन्होंने कर्जा ले रखा है क्लब के ऊपर अपने गुलछर्रे उड़ाने के लिए। सो उस पे रूबेन एमरिम को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। नहीं है, चाहे जितने घटिया अच्छे प्लेयर हैं, इनके ऊपर वो टीकड़ा लोगों की जॉब जाने का नहीं फोड़ना चाहिए रूबेन एमरिम को, मेरे हिसाब से। रासमस हॉयलैंड के बारे में भी उसने कुछ कहा जो मेरे को काफी ठीक लगा, क्योंकि देखो मेरे को तो तरस आता है रासमस हॉयलैंड पे, गुस्सा भी आता है कभी कभी, बट तरस ज्यादा टाइम आता है। रूबेन एमरिम ने बोला है कि बंदे में स्पीड है, बंदे ने ऐसे ऐसे टाइट गोल मारे हैं जिनको देख के मैं काफी बेसिकली वो उसको कह रहा है कि मैं खुश हूं कि वो बहुत टफ सिचुएशन में भी गोल मार लेता, बट इस टाइम पे ही इज एंग्शियस, उसका टच एंग्शियस वाला है। अब हम ट्रेनिंग पे उस पर काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। और मैं बिल्कुल मान सकता हूँ भाई, कोई बहुत ही बुरी हालत है रासमस हॉयलैंड की इस टाइम पे। 16 गेम्स में गोल नहीं मारा, बट इप्सविच के अगेंस्ट गेम है, तो लेट्स सी क्या होता है। और देखेंगे हम लाइनअप में मैंने क्या उसको रखा है, नहीं रखा। दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, कल दुनिया बोलेगी, आज मैं बात कर रहा हूं टोबी कोलियर के बारे में। मेरे को बहुत प्यारा लगता है लड़का, 20 साल का है, हमारी एकेडमी से आ रहा है, बट उसकी इंजरी रिकॉर्ड मेरे को अभी तक इस सीजन का सही नहीं लग रहा। 3री इंजरी है उसकी जिसके कारण वो बाहर है। आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट देयर। ऑफ कोर्स ही वाज इंजर्ड, दैट इज व्हाई ही वाज नॉट देयर। बट वो सीजन की स्टार्टिंग में टेन हाग के साथ मिस हुआ, फिर रूबेन एमरिम के साथ 2 बार मिस हो चुका है। सो देयर इज अ कंसर्न, आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम। आई होप मैं गलत हूँ, आई होप उसका इंजरी रिकॉर्ड कुछ भी ना हो, इसके बाद ये 1 ऑफ हो और उसके आगे वो फले फूले और बहुत खेले हमारी तरफ। दोस्तों, क्रिस्टोफर विवेल, इसका नाम आपने सुना होगा। इसको हमने छोटे टर्म के बारे में रखा था, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर के लिए हेल्प करने के लिए। अब बेसिकली उसको परमानेंट कर दिया है। जेसन विलकॉक्स को रिपोर्ट करेगा, रिक्रूटमेंट देखेगा। कहा जाता ये है कि जेसन विलकॉक्स के अंडर जब ये बंदा काम करेगा, क्रिस्टोफर विवेल, ये लौंडा बहुत तेज है, ये यंग टैलेंट लेके आता है, इस चीज को पकड़ने में बहुत तेज है। सो लेट्स सी क्या होता है। इससे ज्यादा मेरे को नहीं पता, जब आएंगे तो देखेंगे तब। अभी मेरे को इससे ज्यादा बैकरूम स्टाफ में इनियोस क्या कर रही है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अब। ठीक है, बराडा जिसको बारे में अब आजकल मेरे को गुस्सा आने लग गया क्योंकि उसके मुंह से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं। एक और चीज़ लीक हुई है बराडा के बारे में, पता चला है कि बराडा ने अपने स्टाफ को बताया था कि देखो जो भी हम जॉब कट वगैरह कर रहे हैं, जो भी मीटिंग वगैरह उसने ली होगी, उसमें बोला है कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम अगले 4 साल तक यूरोपा में खेलेंगे, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल एस्टिमेट लगा रहे हैं आगे हमारे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। उसमें वो कह रहा है कि हम यूरोपा में रहेंगे अगले 4 साल तक, चैंपियंस लीग में नहीं जाएंगे। जिसको सोच के मेरे को लगता है भाई तुम लोगों को विश्वास दिला रहे हो प्रोजेक्ट 150 की 2028 में हम लीग जीत जाएंगे। ठीक है, लीग जीत जाओगे तुम, अचानक से पैदा होते ही लीग जीत जाओगे। 2027 तक तुम चैंपियंस लीग में नहीं आने का प्लान कर रहे, लेकिन तुम 2028 में लीग जीत जाओगे। वाह वाह, अलग ही भाई, अलग ही बना रहे हैं बैठ के हमको, और हम बन रहे हैं यहाँ पे। खैर,
वापस मैं तुम्हें ये बोलूंगा, गुस्सा आता है रूबेन एमरिम पे, बराडा पे, याद रखना है पीछे कोई और है जो असली हैं, ये बस बोलने के लिए खड़े हैं सामने, ठीक है। विक्टर ओसिमेन की बात आ रही है भाई, विक्टर ओसिमेन को कह रहे हैं कि हम साइन कर सकते हैं, 95% डन। ये सुनते ही ना मेरा खून खोल जाता है, मेरे को लगता है भाई इस टाइम पे ना यूनाइटेड के फैंस के साथ मजाक मत करो। 95 ये कौन सा भाई पैरामीटर है 95% डन? ये कोई चेकलिस्ट है कि भाई 100 में से 95 साइन हो चुके हैं और 5 साइन बचे हैं बस? ऐसे कौन सी परसेंटेज में ट्रांसफर होता है? इसका मतलब क्या होगा, वो 37 गेम खेलेगा या इसका मतलब उसका बस एक हाथ नहीं आएगा बाकी पूरी बॉडी आ जाएगी? व्हाट द फक इज दिस? दिस इज टोटल नॉनसेंस। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल तीनों के तीनों स्ट्राइकर साइन करेंगे। आर्ने स्लॉट के कमेंट आ रहे हैं ऑलरेडी डार्विन न्यूनेस से, डार्विन न्यूनेस के वो आ रहे हैं कनेक्शन सऊदी लीग से, सो वो उसको हटाएंगे, वो भी मार्केट में कूदेंगे, उन पे बहुत पैसा होगा। चेल्सी पे हमेशा पैसा होता है, आर्सेनल पक्का साइन करेगी एक स्ट्राइकर। हम भी स्ट्राइकर ढूंढने निकले हैं। अब देखो, आप सोचो, अगर आप एक प्लेयर हो, विक्टर ओसिमेन, बेंजामिन सेस्को, आप कहाँ जाना चाहोगे? आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल या यूनाइटेड? मैन यूनाइटेड। आपको पता है मैं क्या बोलूं, तो यूनाइटेड का विक्टर ओसिमेन को साइन करना इज कहीं से भी दूर तक कंफर्टेबली नहीं होगा। ये बहुत फाइट होगी। और जो मार्केट में अवेलेबल है बढ़िया स्ट्राइकर, वो है बेंजामिन सेस्को, उसने पिछले साल रिन्यू किया है, वो भी महंगा मिलेगा। आपका ओसिमेन भी महंगा मिलेगा, 62 मिलियन का प्राइस है, बट मुझे लगता है फाइट हो जाएगी। नेपोली को काफ़ी सारे शूटर्स मिल सकते हैं विक्टर ओसिमेन के लिए। उसके अलावा आपका है, आप कहोगे अलेक्जेंडर ईसैक जो है लौंडा, वो भाई न्यूकासल की तरफ से सुनने में आ रहा है, वो कह रहे हैं 150 मिलियन लेंगे हम अलेक्जेंडर ईसैक। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं भग जाए यहाँ से, हम नहीं बेच रहे अपना प्लेयर, ठीक है। सो ले दे के विक्टर ओसिमेन की डिमांड काफी होगी। मुझे नहीं लगता यूनाइटेड साइन कर पाएगी, बट आई एम होपफुल कि काश कर ले, क्योंकि उसकी हमें बहुत जरूरत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमें सॉन के साथ भी लिंक किया जा रहा है, 32 साल का सॉन, जिसका कोई लिंक नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो आज की डेट में मैं आपको ये बता रहा हूं, टॉटनहम हॉटस्पर्स ने पिछले साल ही उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, वो अगले समर तक उनके साथ बंधा हुआ है। टॉटनहम पहले तो यूनाइटेड को नहीं बेचेगी सॉन, दूसरी चीज सॉन यूनाइटेड आके करेगा क्या, तीसरी चीज अगर वो आ भी गया तो हम कर क्या रहे हैं? मतलब ऐसा लगता है एक तरफ हमने रिटायरमेंट होम खोल रखा है, 32 साल का पॉगबा, 32 साल का सॉन, इन सबको ले लो, सारे 32 साल के, 30 साल के प्लेयर हमारे पे खेल नहीं पा रहे, वो बूढ़े हो जाते हैं हमारे स्क्वाड में आते ही, लेकिन तुम 32 साल के प्लेयर साइन कर लो, ऐसे रूमर्स हैं। दूसरा, हम बच्चे साइन कर रहे हैं, बीच का कोई है ही नहीं, मतलब मिडिल एज में कोई है ही नहीं भाई, 25-26 साल के कोई रूमर ही नहीं आ रहे भाई। मेरे को वही प्लेयर जानने हैं, मेरे को वही प्लेयर सुनने हैं, मेरे को वही प्लेयर देखने हैं जो एक डिसेंट एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, अपने एज के रिटायरमेंट की तरफ नहीं आ रहे हैं। सो सॉन वाली चीज मेरे को नॉनसेंस लगती है, क्योंकि टॉटनहम हमें वो बेचेगी ही नहीं। दोस्तों, कोपा डेल रे ऐसा गेम था जिसको देख के आप कहोगे वाह भाई, गेम तो ये होते हैं, पता नहीं यूनाइटेड का हम क्या ही देखते हैं, वो फुटबॉल तो नहीं देखते जो यूनाइटेड खेलती है भाई। 4-4 का ड्रॉ हुआ है बार्सिलोना के अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। सेमीफाइनल का पहला गेम खेल रही थी, दूसरा गेम भी होगा एटलेटिको मैड्रिड में। बार्सिलोना के ग्राउंड में पहले ही मिनट में उन्होंने गोल मार दिया जूलियन अल्वारेज ने। 6ठे मिनट में एंटोनियो ग्रीजमैन ने डबल कर दी लीड, 2-0 डाउन थी बार्सिलोना। गोल मार के भाई 4-2 की लीड ले ली बार्सिलोना ने, लेकिन लास्ट के 7-8 मिनट में 90th मिनट के बाद इंक्लूडिंग 2 गोल एटलेटिको मैड्रिड ने फाइट करके वापस ले लिया। अब आप दोनों टीम का कह सकते हो भाई फाइटिंग स्पिरिट है। कोई 2-0 से 4-2 की लीड ले ले, दैट इज अमेजिंग, एंड देन कोई 4-2 डाउन होने के बाद 4-4 ड्रॉ करा के चला जाए अवे बार्सिलोना के अंदर। दोनों टीमें भाई हंगर से भरी हुई, 11 के 11 प्लेयर कटने मरने को तैयार, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट ऑफ व्हाट यूनाइटेड डू। अनदर थिंग व्हाट यूनाइटेड डज नॉट डू, अगर आप बार्सिलोना के गोल्स देखोगे तो आपको समझ आएगा भाई। पहला गोल उनका जो राइट बैक था जूल कोंडे, उसका काफी इन्वॉल्वमेंट था उसमें। सो अगेन, हमारे कितने विंग बैक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे गोल में, वो आप देख सकते हो। अगले दोनों गोल जो बार्सिलोना ने मारे ड्रॉ कराने के लिए 2-2 पे और 3-2 की लीड लेने के लिए, दोनों के दोनों उनके सेंटर हाफ ने हेडर मारे क्रॉसेस से, कॉर्नर से। यूनाइटेड ने कब किया होगा? 5 साल पहले किया होगा कुछ ऐसा, मुझे तो याद ही नहीं आता। हम कॉर्नर से इतने रद्दड़ हैं, हमारी हेडिंग गोल्स आते ही नहीं है, सालों हो गए हैं देखे हुए। वो बार्सिलोना टीम्स ऐसे फाइट करती हैं, टीम्स ऐसे कमबैक करती हैं, टीम्स ऐसे पॉइंट उठाती हैं, मतलब हमारा कोई दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। बट अगेन, गेम बहुत इंटरेस्टिंग था। कल गेम है वापस रियल मैड्रिड रियल सोसिएडाड का। मोर इंटरेस्टिंगली रियल सोसिएडाड के लिए आप देख सकते हो गेम, क्योंकि उनसे हम भिड़ेंगे यूरोपा लीग में। दोस्तों, अब हमारा कल है एक गेम ऐसा
जिसके बारे में मैंने आपको 2 महीने पहले बोला था, 2 महीने नहीं, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एक्चुअल में हम पूरे सीजन में 3 से 4 गेम ही जीतेंगे, जिसमें से एक गेम था इप्सविच के अगेंस्ट। हमारा होम गेम है, ये सुन के मेरे को डर लग रहा है एक्चुअल में, क्योंकि हमारी होम फॉर्म बहुत बेकार है, बट सामने इप्सविच है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं भाई, लंगड़ी लूली कैसी भी टीम अगर थोड़ा कम प्रेशर में भी खेले, बहुत बेकार तरीके से भी खेले, तो भी हम ये गेम जीत सकते हैं अगर हम थोड़ा कम भी खेले तो। बट हम यूनाइटेड हैं, हम वैसे ही बहुत कम खेल रहे हैं, तो मुझे फट भी रही है कि इप्सविच हमें ठोक सकती है। अब दोस्तों यूनाइटेड अगर हमें 3-4 गेम जीतनी है सीजन के एंड तक, हमें रिस्पेक्टेबल तो कुछ रहा ही नहीं है, 45 पॉइंट्स तक भी पहुंचना है जो मेरी प्रेडिक्शन थी, तो हमें ये गेम कल जीतना पड़ेगा। इप्सविच बहुत सारे गोल खाती है, थोड़े बहुत मार भी देती है, बट खाती बहुत है। तो मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ भाई, दुनिया कह रही है भाई चीडो ओबी मार्टिन को ले आओ, और लॉन्डो हमारे ग्रुप में ही हमने पिछले गेम के बाद कहा था चीडो ओबी मार्टिन की परफॉर्मेंस देखें कि उससे स्टार्ट करना चाहिए, बट ये है मेरा लाइनअप भाई, मैं हॉयलैंड के साथ ही स्टार्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी गेम में वो गोल मार सकता है तो दिस कुड बी अ स्टार्ट। और आपको पिछले सीजन याद होगा जब ये आया था नया नया यूनाइटेड में, इसने काफी सारे गेम्स में गोल ही नहीं मारे थे, गोल ही नहीं मारा, फिर अचानक से एक गोल मारा इसने, और अगले 7 गेम्स तक इसने हर गेम में गोल मारा था। सो दोस्तों आई जस्ट समहाउ, मैं होप कर रहा हूँ, मे बी शायद मैं गलत होप कर रहा हूँ, बट मेरे को तो साफ सीधा दिखाई देता है हॉयलैंड शुड स्टार्ट एंड देन चीडो ओबी मार्टिन शुड गेट हिज चांस टू शो अस समथिंग, शो अस सम स्पार्क, and that is how it should be for the next few times। और it would be too much pressure on चीडो ओबी मार्टिन अगर उससे हम स्टार्ट कराते हैं। तो इसलिए मैं प्लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एक स्ट्राइकर को बूस्ट देने के लिए मैं चाहूंगा, और इस टीम को बेसिकली बूस्ट देने के लिए मैं चाहूंगा रास्मस हॉयलैंड ही स्टार्ट करे। और ये लाइनअप है मेरा, मोटा मोटा पिछले गेम की तरह है सारा का सारा, बस मैंने मेजरॉय को हटाया है, लेनी योरो को यहाँ पे डाला है। आई जस्ट थिंक सो यही होगा। मैं कैजेमीरो को बिल्कुल नहीं देखना चाहता, कैजेमीरो को मैंने हटा रखा है यहाँ से, गर्नाचो को डाला हुआ है मैंने, इसमें पहले ही से गर्नाचो को डाल दो। और अगर आपको कुछ गेम खिलाना है, अगर गर्नाचो, ज़र्क्ज़ी, हॉयलैंड में से किसी को हिलाना है आपको, तो एरिक्सन को ले आ सकते हो, वरना मोटा मोटा यही गेम रखना भाई। आई थिंक दिस टीम कैन गिव अस अ रिजल्ट अगेंस्ट इप्सविच एटलीस्ट। बट अगेन आई डोंट केयर अबाउट क्या रिजल्ट आता है, आई डोंट केयर हम हारे जीते कुछ भी हो, मेरे को परफॉर्मेंस देखनी है। क्योंकि आप 13 नंबर आ जाओ, 14 नंबर आ जाओ या 16 नंबर आ जाओ, 16 से नीचे नहीं जाओगे, 13 से ऊपर नहीं जाओगे, कहीं पे भी एंड अप करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को परफॉर्मेंस देखनी है, क्योंकि अगर हमारी परफॉर्मेंसेज नहीं आती हैं, अगर हमारी टीम क्लिक करना नहीं स्टार्ट करेगी, तो कैसे हम फुलहम को बीट करेंगे, कैसे हम रियल सोसिएडाड को बीट करेंगे। सो विनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यहाँ पे है भाई कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस दे। और इप्सविच स्टैंडिंग देखो जरा आप, इप्सविच हमसे नीचे है कितना, और ये कितने गोल खाती है भाई ये टीम, इनको तो हम कम से कम बीट कर सकते हैं। यूनाइटेड फैंस के लिए प्लीज़ ये गेम अच्छी परफॉर्मेंस दे देना भाई, अच्छी परफॉर्मेंस दे देना, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। दोस्तों लेट मी नो योर थॉट्स ऑन विक्टर ओसिमेन, सॉन, क्या हमें साइन करना चाहिए, और रूबेन एमरिम ने जो बोला है टीम रिस्पॉन्सिबल है जॉब कट्स के लिए, उसके बारे में, बराडा की बात, और लाइनअप देख के बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, जो आपके थॉट्स हैं ज़रूर लिखना कमेंट में, भूलना मत। और दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। आई विल सी यू वेरी सून इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो।